अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत खुशामदीद आप तमाम देखने और सुनने वालों का कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं यहां ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा से, जहां आज धमाकेदार फाइनल मुकाबला ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग वन विलेज चौथे एडिशन की शुरुआत हो चली। एक तरफ से टीम मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुर और दूसरी टीम एमसीसी कनीपुरा इस मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने। और अगर मैं टॉस की बात करूं इस बड़े मुकाबले से तो ये निकल कर आई है कि मंतकी स्पोर्ट्स के कैप्टन अब्बास भट्ट ने टॉस जीता और उन्होंने सिट्टड़ अवे किया फैसला बैटिंग करने का। पारी की शुरुआत करने के लिए दोनों ओपनर्स विकेट पर पहुंच चुके हैं। आदिल गुलडान हमेशा की तरह मंतकी स्पोर्ट्स की तरफ से आगाज़ करते हैं पारी की बैटिंग से, और उसके साथ उसके जो साथी बैट्समैन है वो उमर बल्ला मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ एमसीसी कनीपुरा की टीम कवर पर इस समय नज़र आ रही है और ऐसे में थोड़ा सा तस्वीर लेते हुए वो एक अच्छी टीम नज़र आ रही है। यहाँ एमसीसी कनीपुरा भी एक से बढ़कर एक टीम, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दोनों टीमों के पास है। और ग्रीन पार्क का ये खूबसूरत सा खेल का मैदान, जहाँ ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग ललहरा ये वन विलेज बेसिस पर टूर्नामेंट था और इसका ये आज फाइनल मुकाबला है दो कमाल की टीमों के बीच, मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा वर्सेस एमसीसी कनीपुरा। पहले ओवर पहली पारी में वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुख्तार रशीद साहब, द ब्रदर ऑफ रशीद, और उसके बाद उमर फारूक शाह साहब ने कमेंट लिखा है, आपका भी वालन इस्तकबाल करते हैं। और हमारे प्राउड स्पॉन्सर इस पेज को जो आप तक लाइव स्ट्रीमिंग पहुंचाते हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिसमें हाजी स्पोर्ट्स पृथ्वी पुलवामा के मालिक साहिल जावेद साहब। और अगर आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ख़रीदने हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ साहिल साहब के साथ। और इनका जो स्टोर है वो पृथ्वी पुलवामा है, नियर फ्रूट मंडी पृथ्वी। फील्डिंग फैला दी गई है। कुल मिला के अब पहले ओवर में टीम एमसीसी कनीपुरा की तरफ से और पर की शुरुआत गेंदबाजी से ऐसा करके इरशाद अली से पहला ओवर करवाया जा रहा है। आबिद हुसैन, अब्बास भाई को मेरी तरफ से गुड लक बोलो तो ज़रूर। सुहैब अफजल, आपका भी बहुत शुक्रिया। शुरुआत से इस लाइव ब्रॉडकास्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें अपडेट दीजिएगा ज़रूर कि वॉइस और वीडियो आप तक किस तरह की पहुँच रही है, और उस हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यासिर गनाई, लव यू टू यासिर। रोमान नज़ीर मैच को हमारे साथ इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं चेकपुरा से, और यासिर गनाई अगलर से, और आदिल गुलडान के साथ उमर बल्ला पारी की शुरुआत करने के लिए टीम मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा की तरफ से। और इरशाद अली से पहला ओवर करवाया जा रहा है फार एंड से। ओवर द विकेट वो पहला ओवर करेंगे, पहली गेंद इस फाइनल मैच की। इरशाद अली जो एक तगड़े ऑलराउंडर है इस टीम के, ब्रदर ऑफ सोफी लतीफ़ सोफी इस टीम की कैप्टन है। फील्डिंग की अगर मैं बात करूं जो जमावट है, विकेट कीपर के अलावा एक शॉर्ट थर्डमैन, एक पॉइंट, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ पीछे, जहां साकिब आलम को प्लेस किया गया। और मिड ऑन पर यहां शाहिद अली, मिड विकेट पर टीम की कैप्टन सोफी लतीफ़, स्क्वायर लेग पीछे, और फाइन लेग पर भी यहां एक फील्डर नजर आ रहा है। और अब अंपायर फिरदौस, और उसके अलावा फिरदौस भट्ट इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, वो भी स्क्वायर लेग पर नजर आ रहे हैं। हिलाल काचरू सिट्रा के अंपायर है। आशु आसिफ, वालेकुम सलाम। नूर मोहम्मद रतनीपुरा से, आपका भी बहुत शुक्रिया नूर साहब ज्वाइन करने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मैच को देख सकते हो। और पहली गेंद लेकर के तैयार फाइनल मुकाबले की ग्रीन पार्क ललहरा के इस खूबसूरत खेल के मैदान पर ओवर द विकेट डालेंगे इरशाद अली। फाइनल मैच की पहली गेंद मिडल स्टंप पर इसे टैप किया खूबसूरती के साथ वहां आदिल गुलडान ने, और गेंद सीधे गई शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर के पास। अब वहां गेंद को रोका गया और रन बनाने का कोई भी मौका था नहीं। ये शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ पहले ओवर में की इरशाद अली ने, जो कि पहला ओवर कर रहे हैं वहां एमसीसी मदीना क्रिकेट क्लब कनीपुरा की तरफ से फाइनल मुकाबले में। और नई यूनिफॉर्म के साथ उतरी है आज एमसीसी कनीपुरा की टीम। दूसरी गेंद इस ओवर की इस बार फिर से अच्छी गेंद इरशाद अली की, एक और विकेट गेंद, और इसे खड़े ही अपनी जगह मिडॉन गेंदबाज की तरफ ही धकेला और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया वहां इरशाद अली ने। और वापस पलटकर वो अपने बॉलिंग के निशान पर जा रहे हैं शेख आदि, आजिम मंतुक केसरगाम से, आरके फर्निशिंग मार्ट और अंसारी सलाम कर रहे हैं
आप सबका वालहना इस्तकबाल और बहुत बहुत खुशामदीद करते हैं आज ट्यूसडे के दिन यहाँ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा से। और तीसरी मरतबा इरशाद चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार काफ़ी बाहर लेग स्टंप के, इतनी बाहर थी कि ये खाता खुला है वाइड की मदद से और वाइड +1 यानी कि 2 रन बने इस गेंद पर, जिसकी गिनती होगी नहीं। और बाई की सूरत में ये रन पूरा कर लिया दौड़ करके। स्ट्राइक हुआ रोटेट और अब स्ट्राइक मिला है यहाँ उमर मल्ला को। एक और कमाल के क्रिकेटर जो कि मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा के लिए शुरुआत कर रहे हैं इनिंग की। ललहरा काकपोरा लिख रहे यासर गनाई, आपका बहुत शुक्रिया यासर साहब। जी हाँ, काकपोरा से जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर यह पहली गेंद खेली वहाँ उमर ने और बढ़िया फॉरवर्ड कर गेंद को स्क्वायर ड्राइव किया, लेकिन गेंद सीधे उमर रसूल के पास गई पॉइंट पर। उन्होंने गेंद को फील्ड किया सफाई के साथ और इस तरह से रन बनाने का कोई मौका नहीं। अब तक इस ओवर में ना अच्छी गेंदबाजी की कोशिश की जरूर इरशाद अली ने, एक खराब गेंद को छोड़ करके। इरशाद काफ़ी लंबा बॉलिंग के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इरशाद सोफी अगली गेंद करने के लिए। इस बार फिर से ऑफ स्टंप की जरा सी बाहर, ये थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर के कवर पर खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 2 रन किसी नुकसान के बगैर पहले ओवर की 4 गेंदों के बाद। मीर आरिस वालेकुम सलाम, डाई हार्ड फैन आप मोहम्मद अनस क्रिकेट क्लब काकापोरा, आपका वेलकम करते हैं। और यहाँ इरशाद सामने वाले छोर से अगली गेंद करने के लिए। इस बार जगह मिली, प्रहार किया, 1 बाउंस, कमाल का ये शॉट और गेंद एक टिप्पे के साथ ही निकल गई है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के उस पार चौके के लिए। ये जो ही गेंद बल्ले पर टकराई मानो कि 4 का ठप्पा उसी वक्त लगा और मिड विकेट पर फील्डर था लेकिन उसके पास हिलने का भी मौका मिला नहीं। और ये बढ़िया टाइम किया गया। स्ट्रोक पहला 4 फाइनल मुकाबले में मंतकी स्पोर्ट्स के लिए उमर मल्ला के बल्ले से आता हुआ और उमर ने अगली गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की लेकिन बाहरी किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन पर फील्ड हुई और इस तरह से ओवर हुआ मुकम्मल। डॉट डिलीवरी के साथ पहले ओवर के इख्तिताम पर मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा का स्कोर मजमूई 6 रन किसी नुकसान के बगैर। टॉस जीतकर अब्बास भट्ट ने किया फैसला बैटिंग करने का फाइनल मुकाबले में MCC कनीपोरा के खिलाफ। हमसफ़र, आपका बहुत शुक्रिया हमसफ़र ज्वाइन करने के लिए। हमसफ़र जो है ना वो उमर बाबा साहब है फ्रॉम नामान और कमेंट्री बॉक्स में आदिल राजा फ्रॉम डारमोला क्रिकेट ग्राउंड ललहरा जो कि हमारे साथ आज बैठे हुए यहाँ कमेंट्री बॉक्स में। और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि वो डाई हार्ड फैन है आदिल गुलडान के और गुलडान के लिए ना कुछ भी करने को लिए तैयार। और जब भी गुलडान किसी भी मुकाबले में किसी भी ग्राउंड में होते हैं तो कोशिश करते हैं वहाँ पे पहुँचने की। और आदिल गुलडान इसको जानते हैं, कॉल भी करते हैं, कॉन्टैक्ट में है आदिल गुलडान के। हम सफ़र लव यू टू नामान से। नामान हम आ रहे हैं इस सैटरडे को एक बड़ा फाइनल मुकाबला कवर करने के लिए, नामान T20 कप तीसरे एडिशन को। और बॉलिंग में अब सामिल को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पार के दूसरे ओवर में सामिल भी दाहिने हाथ से गेंदबाजी करेंगे और लंबे बॉलिंग के साथ सामिल चले ओवर द विकेट। पहली गेंद सिरा लगा, किस्मत ने साथ दिया। पहली गेंद पर ट्रैप में लाने की कोशिश की आदिल गुलडान को लेकिन ये किस्मत ने साथ दिया आदिल गुलडान को। गेंद आउट रेस लेकर के गई है समीर सोफी और विकेट कीपर के बीच में सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। चौका जरूर मिला, रन जरूर मिले लेकिन मुतमईन नजर नहीं आ रही इस चौके के साथ ही आदिल गुलडान, क्योंकि ये आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक बिल्कुल भी था नहीं, इसमें काफी जोखिम था, खतरा था। खतरा टला, चौका मिला, शुरुआत शामिल ने कर दी इस ओवर की चौके के साथ। और अब गुलडान का ये पहला चौका 10 पहुंचा मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा का स्कोर मजमूई। शामिल तेज होते हुए दूसरी मरतबा इस ओवर में इस बार अंदर आते। बढ़िया स्विंग था इस गेंद में लेकिन गेंद को विद द स्विंग मिडॉन की तरफ पुश कर लिया और शायद अली ने गेंद को पर काबू पा लिया लेकिन उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका। शेख शहजाद, वालेकुम सलाम शहजाद साहब। ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग 1 विलेज चौथा फाइनल मुकाबला MCC काकपुरा वर्सेस मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा। और अब सामना करेंगे उमर को पैड पर यह गेंद लगी, अपील जोरदार की और अंपायर ने काचरू की उंगली हरकत में आ गई। हिलाल काचरू स्ट्राइकिंग अंपायर ने आउट करार दे दिया है। इसी के साथ शामिल की इस गेंद पर जो कि थोड़ा सा अंदर आ रही थी और गेंद की लाइन में आने के बगैर, गेंद की पिच तक पहुंचने के बगैर गेंद को फ्लिक करना चाह रहे थे बैट्समैन उमर हुए LBW की सूरत में आउट पहले विकेट के रूप में। शामिल ने पहली कामयाबी से हमकिनार कर लिया है MCC कनीपुरा की टीम को और कनीपुरा ने बहुत बड़ी विकेट हासिल कर लिया। दज का लगा है मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा की टीम को
दूसरे ओवर में ही उमर बल्ला के रूप में ये गुलडान ने अपने साथी को खोया है। पारी की शुरुआत करने के लिए आदिल गुलडान और उमर मल्ला, लेकिन उमर काफ़ी नाखुश लग रहे हैं और अब वो धीरे धीरे पेवलियन वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं और पेवलियन से नए बैट्समैन नमूदार हो चुके हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि इस टीम की जान है आमिर फारूक, कमाल का खेलते और ये मैदान काफ़ी रास आता है। आमिर फारूक अच्छे रिकॉर्ड्स उन्होंने अब तक बनाए हैं, अच्छे रन्स अब तक वो बना चुके हैं और बॉलिंग में भी काफ़ी ज़बरदस्त उनका परफॉर्मेंस रहा है इस ग्राउंड के अंदर। अगर मैं लास्ट ईयर ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग की बात करूँ तो उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ के लिए ये थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि सेमीफाइनल में ये टीम बाहर गई थी और उस वजह से फिर फाइनल में दो टीमें थी और अगर वो मैच खेलते फाइनल तो यकीनन प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का एक बहुत बड़ा खिताब मिलता। लेकिन यहाँ अब नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए उतरा शेख तजम्मुल। वालेकुम सलाम। मुराद क्रिकेट क्लब के कैप्टन और ओनर उस टीम के, आपका वेलकम। सैम हारिस, जी हाँ बहुत दिनों के बाद यहाँ आया हूँ मैं। और शामिल रिजवान हारून सोफ़ी और सैम हारिस सोफ़ी 11 मुकाबले को हमारे साथ लगातार एंजॉय करें। सोफ़ी 11 रत्तीपुरा के कैप्टन सोफ़ी, आपका वेलकम हम करते हैं और आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। और रत्नीपुरा ऑलराउंडर्स एक और बड़ा फाइनल खेल रही है दो गाम की सरजमीन पर इस फ्राइडे को। फ्राइडे प्रेयर्स के बाद वो मुकाबला सेमरा रेड्स वर्सेस रत्नीपुरा ऑलराउंडर्स के बीच होगा। और अगर मैं लास्ट फ्राइडे की बात करूँ तो उस दिन सेमरा शाइनिंग स्टार वर्सेस रत्नीपुरा रॉयल्स का फाइनल मुकाबला था, उसको रत्नीपुरा ने ही जीता था। लेकिन अब जो अगली आने वाली फ्राइडे है तो उसमें रत्नीपुरा ऑलराउंडर्स की टीम वो फाइनल मुकाबला सेमरा रेड्स के साथ खेलेगी। तो बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से दोनों को कहेंगे हम। उमर सेब ने हमें सलाम किया है, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, आमीन। सैम टू ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया। यूनिस बट, वालेकुम सलाम यूनिस साहब, ज्वाइन करने के लिए। आई थिंक अलहुदा से देखने के लिए मित्रिगाम से। वानी जहूर जेवन फैल्कन्स के कैप्टन, बहुत बहुत मुबारक आपको कहना चाहेंगे हम, क्योंकि यस्टरडे और ये शॉट गिरा दिया, इसे पोल क्या करा रहा। गेंद हवाई रास्ते के साथ ही निकल गई है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। कंधे की ऊंचाई तक उछलती हुई है शॉट डिलीवरी, बाउंसर का इस्तेमाल, लेकिन जड़ दिया छक्का ऑन साइड में गुलडान ने अपने बल्ले से। ये वाला तो बल्ले के बीचों बीच लगा, इसमें काफी मजा आया होगा आदिल गुलडान को। ये पहला आत्मविश्वास से भरा हुआ छक्का आता हुआ आदिल गुलडान के बल्ले से और गुलडान पहुंचे अब 11 के इंफरादी स्कोर पर। यहाँ दूसरे ओवर के बाद 18 स्कोर मंतकी स्पोर्ट्स का एक विकेट के नुकसान पर। इलाही, वालेकुम सलाम। प्लेयर ऑफ द मैच रहे यस्टरडे गुडूरा की सरजमीन पर। गुडूरा प्रीमियर लीग 14th एडिशन को अपने नाम करके जेवन फैल्कन्स की टीम। मोहम्मद इलियास, वालेकुम सलाम, हमारे अजीज दोस्त इलियास इनसाइट्स की एडमिन और उस पेज के मालिक। गुमनाम मुसाफिर, आजिम मंटू, उमर सेब लिख रहे कि गुलडान आज 100 करेगा, करना पड़ेगा। आज एक बहुत अच्छी पारी खेलनी होगी, क्योंकि अगर मैं सेमीफाइनल मुकाबले की बात करूं जो कि जीती थी यहाँ पे मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा की टीम, तो उसमें उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था आदिल गुलडान ने, लेकिन आज कोशिश वो करेंगे एक बड़ी पारी खेलने की। अब्दुल रशीद भट्ट, वालेकुम सलाम रशीद साहब, आपका वेलकम। शेडी शुएब, मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू। और ये चटपट अंदाज में बाहर निकल कर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन बाल बचे वहाँ क्वाड बैंड होने से। आमिर फारूक जो कि गेंद को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए, ये शानदार डिलीवरी जो कि छक्का करके गई आमिर फारूक के बैट को सीधे विकेट कीपर के पास। और इस तरह से इसमें कंप्लीटली बीट हुए वहाँ बैट्समैन आमिर फारूक। अबू जैद, मोहम्मद अमीन भट्ट, अमलाल नूरपुरा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। सामने वाले छोट से इरशाद चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार उठता हुआ शॉट ऑफ साइड में खेला, बल्ले के निचले भाग पर लगी, लेकिन गई है गेंद सीधे ऑफ साइड में एक टिप्पे के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, क्योंकि सारे खिलाड़ी ऑफ साइड में रिंग के अंदर थे, इस वजह से चौका हासिल कर लिया पहला आमिर फारूक ने। और आमिर फारूक भी अब पहुंचे हैं 5 रन पर। उमर सब भरोसा है आदिल पे इंशाल्लाह। लोन जहूर, एम जे मलिक सलाम कर रहे हैं सैम्बुरा से, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। कल हम पहुंचेंगे फिर से रामुश क्रिकेट ग्राउंड देरी पुलवामा में, जहां कल हिलाल अलवन मरन की टीम का फाइनल मुकाबला होगा आरबल स्ट्राइकर्स के साथ। देरी प्रीमियर लीग 38वां एडिशन, लास्ट संडे को भी हमने 37वां एडिशन का फाइनल आप तक पहुंचाया था। वसीम साहब और मोहसिन खान का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, तेज़ क्रिकेट होती है वहाँ पे। और अगर मैं इस ग्राउंड के अंदर की मैनेजमेंट की बात करूँ, फिरदौसुल इस्लाम या उसके अलावा तनवीर रसूल साहब, ये भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं बहुत टाइम से इस ग्राउंड के अंदर।
ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन लगातार बढ़िया काम करे ग्राउंड के अंदर। काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, लश ग्रीन आउटफील्ड है, इनफील्ड के अलावा आउटफील्ड भी बहुत बढ़िया है, अच्छे नज़ारे हैं ग्राउंड के अंदर। केशरकोट हारिस मुश्ताक, जी हाँ फाइनल मुकाबला है तासू नवनगरी से। उमर भाई योर वॉइस इज टू गुड, थैंक यू ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया। गुमनाम मुसाफिर, गुलडान क्रिकेट का डॉन है, ये तो है, कमाल का खेलते आदिल गुलडान। इस पर बाहर निकलकर एक और हवाई शॉट, इस बार की है गेंद वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए एक गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ एक और आदिल गुलडान के बल्ले से। गुलडान ने किया कदमों का सही इस्तेमाल और ये फेवरेट शॉट है गुलडान का, ओवर लॉन्ग ऑफ जाना, बढ़िया छक्का हासिल कर लिया अपनी टीम के लिए। दूसरा आता हुआ गुलडान के बल्ले से और रन बने हैं अब तक 29। गुलडान 17, सामना करेंगे इरशाद की आखिरी गेंद का। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, ये गुड लेंथ गेंद थी, इसे फॉरवर्ड कर ऐसे लगा कि एक ही हाथ से अपने से दूर धकेलने की कोशिश की बल्ले से और गेंद पॉइंट पर उमर रसूल से फील्ड हुई, जिन्होंने बढ़िया दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया तेज गजदार के अंदर ही इनफील्ड में। और वहाँ नॉन स्ट्राइक ट्रैकिंग शॉट पर आमिर फारूक रन लेना चाह रहे थे लेकिन खारिज कर दिया अच्छी फील्डिंग के चलते। वहाँ उमर रसूल ने एक और तगड़े ऑलराउंडर इस टीम मोहम्मद अनस MCC कनीपुरा के। केशरकोट राहिल फैयाज, मोमिन वानी, उमर सेब, आबिद नज़ीर, आपका बहुत शुक्रिया। 3 पूरे 29 मजमूवी स्कोर टीम मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा का 1 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग करती हुई टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में हमान विलेज ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग 4थे एडिशन में MCC मोहम्मद मदीना क्रिकेट क्लब कनीपुरा के खिलाफ। और हमारे प्राउड स्पॉन्सर जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, हाजी स्पोर्ट्स प्रिंस पुलवामा साहिल जावेद साहब। अगर आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स चाहिए सूटेबल प्राइस पर तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नियर प्रित्सू फ्रूट मंडी इनका स्टोर है, तो विजिट आप ज़रूर करें आप वहाँ पे, और आपको चीज़ें अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे। तासू नवनगरी से और लोन शाहिद सलाम कर रहे हैं, मैंने पहले बोला गुलडान डॉन है। शबीर अहमद नाइस ग्राउंड लिख रहे हैं, थैंक यू शबीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी हाँ लश ग्रीन आउटफील्ड है और इस समय तेज आउटफील्ड है इस ग्राउंड के अंदर। आमिर फारूक सामना करेगा गेंद का और आमिर ने ये हवाई शॉट खेला है, फील्डर आ रहे हैं गेंद के नीचे और ये गिरा दिया स्क्वायर लेग डीप में कैच। वहां फील्डर ने आसान सा कैच था, लेना चाहिए था इस तरह का कैच, डीप स्क्वायर लेग में उन्होंने दौड़ लगाकर कैच करने की कोशिश की लेकिन गेंद और हाथों के बीच थोड़ा सा फासला रहा और ये बहुत बड़ा फासला बन गया अंदर रहने के लिए, महफूज रहने के लिए आमिर फारूक। और आमिर फारूक ने जोखिम भरा स्ट्रोक लिया था, इसमें काफ़ी रिस्क था, इस तरह के स्ट्रोक से परहेज करना हुआ। इरफान, तनहा, मुदस्सिर, MJ मलिक, ताशु, आबिद नज़ीर और KB कुयूम लगातार मैच को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ शामिल की अगली गेंद इस पर मिडल स्टंप पर आ रही थी, ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद और इसे मिड ऑन की तरफ धकेला, किसी भी रन के लिए नहीं, ये डॉट डिलीवरी की, इस पर रन मिला नहीं, स्कोर रुका हुआ है अभी भी 31 रन 4थे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर। आमिर फारूक ने अब तक 8 रन बनाए हैं 9 गेंदों से, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे अभी तक विकेट के ऊपर, थोड़ा सा स्ट्रगल वो कर रहे हैं। और शामिल एक और विकेट की तलाश, एक और विकेट की खोज में अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। इनिंग का ये 4था, दूर वाली छूट से ओवर द विकेट, इस बार बहुत ही बढ़िया यॉर्कर, स्टंप्स का किया सफाया, एग्रेशन आप देख सकते हो, गेंदबाज का हक रखते गेंदबाज, क्योंकि एक बड़े क्रिकेटर को रवाना कर दिया शामिल ने। ये विकेट नहीं दचका लगा है, बहुत बड़ा दचका लगा है आमिर फारूक के रूप में। यहाँ टीम मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा को ये जान है, शान है इस टीम के, लेकिन इस मुकाबले में मात्र 8 रन बनाकर आउट हुए। इस गजब की यॉर्कर को उन्होंने मिस किया और शामिल ने दूसरा भी विकेट हासिल कर लिया है MCC कनीपुरा के लिए। इस शामिल कमाल की गेंदबाजी कर रहे विकेट के ऊपर। शुरुआत में गुमनाम मुसाफिर, उमर, इरफान, उमर सोफी, भाई जूम करो थोड़ा सा, मुझे तो लग रहा है ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे फिर उसमें वो इनफील्ड की खूबसूरती आपको दिखेगी नहीं। 31 2 विकेट के नुकसान पर, इनको बोलो ऐसा मत करो, भाई 1.4 ओवर में अब तक 14 रन दे दिए हैं शामिल ने, 2 विकेट उन्होंने हासिल कर लिए हैं। क्या लाजवाब बॉलिंग अब तक है शामिल ने, लेकिन ये पिछली गेंद गजब की थी जिस पर कंप्लीटली बीट हुए। वहाँ आमिर फारूक, और आमिर फारूक पवेलियन वापस लौट चुके हैं।
काफ़ी ज़्यादा नाखुश लग रहे हैं इस वक्त, और वो इस वक्त खड़े हैं वहाँ डगआउट में। हेलमेट उन्होंने उतारा है, ग्लव्स भी उतारे हैं, बल्ला फेंका उन्होंने जो ही वो डगआउट पे पहुंचे, लेकिन पैड अभी भी उन्होंने नहीं उतारे हैं। और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि इस गेंद को ना बिल्कुल भी समझ नहीं पाए बट मुजम्मिल। गुमनाम मुसाफिर सजाद भट्ट, वालेकुम सलाम सजाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब बैटिंग करने के लिए नए बैट्समैन आए हैं। एक और गजब की यॉर्कर, एक और अच्छी गेंद, लेकिन इसे दिफा करने में कामयाब हुए वहां बैट्समैन। स्कोर रुका हुआ है। इकतीस रन 2 विकेट के नुकसान पर 3.5 के बाद सदरुद्दीन, बट तौसीफ, लव शाहिद, उमर भाई, मैं आदिल गुलडान की आवाज़ सुनी, शायद वो आपके पास है। जी हाँ शायद साहब, आदिल राजा है। आदिल गुलडान लाइट फ्रॉम ललहरा डार मोहल्ला, जो कि आज गुलडान की इनिंग को देखने के लिए आया। और आदिल गुलडान को आज एक बहुत बड़ी इनिंग खेलनी होगी, 70-80 रन की, तो तब जाकर एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है मंथकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की टीम। फोर्डन 32 for the last of 2 wickets after batting first. Manthaki Sports Avantipora in final match of Green Park Premier League One Village 4th edition against टीम MCC कनीपुरा। कनीपुरा ने अब तक आप तो द मार्क गेंदबाजी की है, अच्छे स्पॉट पर गेंद को गिरा दिया है, और नतीजा के उन्होंने 4 ओवर में पावर प्ले के इन 4 ओवर्स में अब तक केवल 33 रन देकर के 32 रन देकर के 2 विकेटें हासिल की है। और ये 2 विकेटें सामिल को मिली है। सामिल ने लाजवाब बॉलिंग का मुजाहरा किया अब तक इस मैच में। अपने 2 ओवर्स में 14 रन देकर के उन्होंने 2 विकेटें हासिल की, और 2 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को अब तक वो रवाना कर चुके हैं। अहमद निसार, वालेकुम सलाम, उमर सोफी और गुमनाम मुसाफिर मुकाबले को देख रहे हैं। गुलडान के बारे में हम क्या ही कह सकते हैं। गुलडान एक ब्रांड है वादी कश्मीर के अंदर क्रिकेट की, अगर हम बात करें। रिशान, वालेकुम सलाम रिशान साहब, आपका वेलकम। सीजन मार्ट काकापुरा से आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको रेडीमेड गारमेंट्स चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप इनके साथ, जिनका स्टोर काकापुरा में है, नियर फायर इमरजेंसी स्टेशन के बिल्कुल साथ में। मुदस्सिर आतिश, लव यू टू। हुसैन कयूम, बेस्ट ऑफ लक मंथकी स्पोर्ट्स के लिए। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, और उमर रसूल को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। बढ़िया गेंद ऑफ मिडल पर, 3 सीटों पर गेंद, और इसे फॉरकर पुश किया बिलाल शेख ने सिल्बडाउन की तरफ, और गेंदबाज ने खुद दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया। इस गेंद पर रन मिला नहीं। हमारे प्राउड स्पॉन्सर, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ, आज स्पोर्ट्स पृथ्वी पुलवामा, जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। आप खरीदारी कर सकते हैं इनकी स्टोर पर विजिट करके, जो कि पृथ्वी में है, नियर फ्रूट मंडी पृथ्वी। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार फिर से बढ़िया गेंद, मौका है, लेकिन ये थ्रू अगर पड़ जाता तो तब जाकर बात बन जाती। दौड़ खुद लगाकर गेंदबाज ने स्लिप डॉप पर गेंद को फील्ड किया और उठा करके थ्रू किया फारन पर, जरूर विकेट पर, लेकिन पड़ा नहीं। और इस तरह से बॉल बचे वहां। रन आउट होने से बिलाल शेख ने ये जोखिम भरा सिंगल पूरा किया। 2 पर वो पहुंचे 6 गेंदों से, और आदिल गुलडान अभी भी नॉट आउट है 17 रन बनाकर 7 गेंदों से। उमर रसूल अपने स्पेल के पहले ओवर में अब 5वीं मरतबा दूर वाले छूट से भागते हुए, और हाँ आदिल गुलडान सामना करने की तैयारी में, और गुलडान को जगह मिली बैकफुट पर, उन्होंने गेंद को उठा दिया है जोरदार तरीके से। एक और 6 के लिए, ये 6 है, तीसरा गुलडान के बल्ले से, और इस बार हवाई रास्ते के साथ ही ऑनसाइड में बढ़िया कनेक्शन, कमाल की टाइमिंग और शानदार छक्का एक और आदिल गुलडान के बल्ले से आता हुआ। ये गुलडान पहुंचे हैं अब 23 रन पर 8 गेंदें खेलकर, और इन 23 में अब तक उन्होंने 18 बनाए हैं। छक्कों की मदद से एक चौका भी आया था, जो कि आउटरेज की सूरत में लगा था। तो अब तक छक्कों और चौकों में वो डील कर रहे, भरोसा उसी पर कर रहे बड़े स्ट्रोक्स के लिए, क्योंकि ये पावर प्ले है, और रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश आदिल गुलडान कर रहे हैं। आखिरी मरतबा इस ओवर में, इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर, और गेंद बल्ले को लगने के साथ ही निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौके के लिए इस ओवर में 5वीं गेंद पर लगा छक्का, आखिरी गेंद पर आया चौका।
शुरुआत काफ़ी बढ़िया रही थी इस ओवर की उमर रसूल की तरफ से, लेकिन इख्तिताम काफ़ी ख़राब और अच्छा ओवर घटता हुआ मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा के लिए। गुलडान पहुंचे अब आनंद में 27 रन पर। फैजान गुलजार, शेख शाहिद, शिराज डार, सोहेल अहमद सैम्बोरा से और जेवन फैल्कन्स से अहमद निसार आपका वेलकम। शेख शाहिद त्राल से मुकाबले को देख रहे हैं और वानी आकिब सलाम कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, तनवीर रसूल साहब, गुलाम मोहिद्दीन, या उसके अलावा इस एसोसिएशन ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन की चीफ मिस्टर फिरदौस इस्लाम, आज अंपायर हिलाल काचरो और उसके अलावा कैसर जावेद साहब है जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है वहाँ ब्लू कैप्स ललहरा के, और बढ़िया खेलते हैं कैसर जावेद भी। और आज इनका मैच है दोगाम की सरजमीन पर, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कैसर जावेद के लिए। सुकून ने सलाम किया है सैमा से ललहरा से ही। और रथर बिलाल, अगर मैं टूर्नामेंट की बात करूँ 1 विलेज बेसिस पर था और इसमें 32 टीमें खेल रही थी, लेकिन आज जो 2 टीमें ये फाइनल मुकाबला खेल रही है, एक कनीपोरा और दूसरी अवंतीपुरा, टॉस जीतकर मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा पहले बैटिंग करे और शामिल अपने स्पेल का 3रा ओवर लगातार कर रहे हैं। और ये अच्छा किया कैप्टन ने, क्योंकि शामिल ने स्पेल के पहले ओवर में विकेट निकाला, दूसरे ओवर में भी उनको वो बढ़िया विकेट मिली थी और अब तीसरे विकेट की तलाश है यहाँ गुलडान को रवाना करने का वो सोच रहे हैं। रतर बिलाल, फैसल लोन, वानिया के बासित फारूक, छतरीपुरा स्ट्राइकर्स से आपका वेलकम बासित, लव यू टू। आदल गुलडान अब शामिल का सामना करने के लिए तैयार हो रही है। अच्छा कंटेस्ट रहेगा शामिल और आदल गुलडान के बीच में। ये स्टिल ओवर की बड़े शॉट खेले गए जरूर, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। गेंद बल्ले के निचले भाग को लगने के साथ ही स्केलक डीप में तेजी के साथ गई और आदिल गुलडान अपने स्ट्रोक से खुश नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने स्ट्राइक को रोटेट किया। अब वो ऑफ स्ट्राइक हो गए और यहाँ बिलाल शेख के पास स्ट्राइक है। फुरकान हमीद, वालेकुम सलाम फुरकान साहब, आपका वेलकम। ये 6ठे ओवर का खेल चल रहा है, पावर प्ले का आखिरी ओवर और एमसीसी कनीपुरा की टीम टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में और आखिरी ओवर है पावर प्ले का। चौथी गेंद फिर से यॉर्कर का प्रयास, मौका है लेकिन यहाँ मौका गंवा दिया पॉइंट पर लगभग आमिर गुल्लू ने, बल्कि ये दौड़ लगाई थी जरूर आगे जाने पर, लेकिन गेंद हाथ में आई नहीं और उससे पहले मौका था वापस आने का क्रीज के दर के अंदर बिलाल शेख को। बिलाल शेख ने दौड़ लगाकर रन पूरा करने की कोशिश की थी, लेकिन फारन पर मना किया आदल गुलडान ने, क्योंकि इसमें काफ़ी जोखिम था, इसमें खतरा था। मलिक जाहिक, जहांगीर डार, फैजान इब्ने फयाज और मलिक जाहिक के अलावा राथर बिलाल हमारे साथ। इस बार गेंद को दिशा पर दे दी है फाइन खेलते हुए, ऑन साइड में फाइन लेग पर इरशाद अली के दाई और गेंद गई है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए बिलाल ने हासिल कर लिया चौका। अब बिलाल के बैट से आता हुआ यह पहला 4, इस ओवर का भी पहला चौका और शामिल के तीसरे ओवर की अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। इनिंग का ये 6ठा ओवर इस वक्त चल रहा है, जो कि फॉरेन से शामिल कर रहे हैं अब तक के विकेट टेकर और अब तक के सफल गेंदबाज। इस पर ऑफ स्टंप से बाहर इंतजार करते हुए गेंद पर वो गेंद के पीछे आकर और उन्हें ऑफ साइड में गेंद को खेला। बिलाल शेख ने स्ट्राइक को अपने पास ही रखा, पहला विकेट 11 पर और दूसरा 31 पर गिरा जब आमिर फारूक मल्ला को गजब की यॉर्कर डाल करके रवाना किया था। इसी होनहार गेंदबाज शामिल ने 3 ओवर 22 रन 2 विकेट और इस ओवर में शामिल को विकेट नहीं मिला नहीं। ये पावर प्ले फिनिश हुआ है, पहली 50 मुकम्मल टीम मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा के लिए। फैजान गुलजार लास्ट फ्रेंड, जी हाँ विराट कोहली, द ग्रेट विराट कोहली जिन्होंने अलविदा कहा है टेस्ट क्रिकेट को। इकबाल खान, पंडित उमर, वालेकुम सलाम उमर साहब, आपका पहुंचेगा। नवाब ज्वेलर्स कनीपुरा के मालिक और मदीना क्रिकेट क्लब कनीपुरा के स्पॉन्सर भी है। नज़ीर वानी, अरीना बैकर्स कनीपुरा से आपका बहुत नज़ीर साहब, जो कि स्पॉन्सर है इस टीम के, प्राउड स्पॉन्सर, और यूनिफॉर्म मिली है नज़ीर वानी साहब की तरफ से ही, यानी कि अरीना बैकर्स की तरफ से ही कनीपुरा में इनका जो शॉप है बेकरी एंड स्वीट्स के साथ डील करते हैं। तो थैंक यू। ये लतीफ़ सोफ़ी साहब ने कहा था कि हमारे स्पॉन्सर का आप जिक्र करें। सोहेल अहमद सैम्बुरा से, सैम्बुरा रेड्स का फाइनल फ्राइडे के दिन है, अब आप तैयारी करके आइएगा। मलिक जाहिक, एजाज कुच्छे, हाजी बल से और मुदस्सिर गुरु लगभग नामान का कपड़ा से
इस मैच को देख रहे हैं इस वक्त। सोहेल वानी, मीर शानू, वालेकुम सलाम शानू, लव यू ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया। यस्टरडे आपने देखा कि क्या बढ़िया फाइनल अपने इख्तिताम को पहुंचा। वो 14वां एडिशन था एमए स्टेडियम गडूरा पुलवामा के अंदर, जहां जेवन फैल्कन्स की टीम ने वो 14वां एडिशन गडूरा प्रीमियर लीग का अपने नाम कर लिया और 15वां एडिशन ओपन टूर्नामेंट है। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक मीर शानों को कहेंगे, जो कि बढ़िया काम कर रहे हैं उस ग्राउंड के अंदर। आफाक नूर और उसके अलावा सरवर लोन साहब के साथ अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है वहाँ पे। और कल अंपायर भी थे और कल के लिए मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा मीर शानों को। और जो 15th एडिशन है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। नूरानी रेस्टोरेंट पांपोर से सोहेल वानी, आयशा ब्रिल्स, सोहेल अहमद सोहेल, और उसके अलावा ओके थैंक यू अपडेट के लिए। हाँ देखिए सर, इसमें थैंक यू की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये हमारा काम है। अलीम तारिक, ओपनर बैट्समैन ऑफ गोल्डन ईगल्स पारेमपोरा, अब वहाँ से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। इशफाक वागी काजीकुंड से फैजान गुलजार, एक और बड़ा शॉट, एक और 6 आदिल गुलडान ने पाया है यह चौथा छक्का। इस बार सुकर लेग के ऊपर से उड़ा दिया गेंद को। दिस इज 6 नंबर 4 फॉर, दिस इज 4th 6 ऑफ आदिल गुलडान। और इस बार सुकर लेके उस पार दे मारा गेंद को 6 रनों के लिए। आदिल गुलडान 34 पर पहुंचे 11 गेंदों के बाद। सोहेल वानी अनंतनाग से, नज़ीर वानी, वी स्टैंड विद आवर टीम, अच्छी बात है, सपोर्ट आप कर सकते हैं। फैजान गुलजार करूसू से गुलडान के डे हार्ट फैन है। आमिर मीर, इरफान खान बड़गाम से, यावर गुल मंदकपोरा से, मल्टी टैलेंट ऑलराउंडर, आपका बहुत शुक्रिया। गेंदबाज में अब सोहेल डार को लेकर के आए हैं। सोहेल जो कि अपने स्पेल का इस वक्त पहला ओवर कर रहे हैं, फॉर प्ले फिनिश हुआ है, लेकिन गुलडान को कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि गुलडान के जितने भी स्ट्रोक लगे हैं ना अब तक वो बाउंड्री के बाहर ही जाकर गिरे हैं। इतनी ताकत है गुलडान के पास, छोटे कद का है ज़रूर लेकिन गजब का खेलते हैं और इसकी बाजू में गजब की ताकत है। इस बार स्वीप किया और गेंद को बना दिया तारा, भेज दिया तारा मंडल में। ये 5वें छक्के के लिए आदिल गुलडान भी अब पहुंचे हैं 34 रन पर, 40 रन पर, लेकिन 34 रन की शराकतदारी बिलाल शेख और आदिल गुलडान के बीच इस विकेट के ऊपर, तीसरे विकेट के ऊपर। आयशा अप्रैल्स, मलिक जाहिक, शबीर अहमद शबीर, ठेकरी मुश्ताक दूध पथरी से देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सोफी शमीम पोशकार खाग से थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कहां से वो इस वक्त देख रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है जब आप अपने इलाके का नाम लेते हैं। मुझे तो पर्सनली बड़ा अच्छा लग रहा है और जितने भी दोस्त इस वक्त देख रहे हैं ना, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने इलाके को आप मेंशन ज़रूर करें कमेंट में, ताकि हम रीड करें और हम सुन सके और हम देख सके कि क्रिकेट के दीवाने कहां से मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग अमान विलेज 4था एडिशन ललहरा, जिसका ये फाइनल मुकाबला है यहाँ ग्रीन पार्क ललहरा में। और अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूँ, तहसील काकपुरा, ज़िला पुलवामा, और तहसील काकपुरा मेन चौक से जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर ये खूबसूरत और दिलकश मैदान है जहाँ काफ़ी क्रिकेट होती है। ये आउटरेज लगा किस्मत ने साथ दिया, 2 फील्डर भाग रहे गेंद के पीछे। उमर रसूल ने दौड़ लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद वाइड स्टार्टमैन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई चौके के लिए। आदिल गुलडान को आज लक फेवर में है, किस्मत लगातार उनको साथ दे रही है। उमर से पुलवामा से आदिल खान और शाह मकबूल कुलगाम से थैंक यू। अपने इलाके को टेक जरूर करें आप। परे समीर अवंतीपोरा से, मलिक जाहिक, लतीफ़ भाई के लिए प्यार, इरफान खान दर्दपुरा से। इसी तरह आप कमेंट करें और हम रीड करने की कोशिश करेंगे, हमें अच्छा लगेगा। सहदान रियाज मार्वल से यासर कादिर सलाम कर रहे हैं फ्राम पहरू। हम इंशाल्लाह ताला थर्सडे के दिन आ रहे हैं। बम बम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पहरू 4था एडिशन, जिसका फाइनल मुकाबला, उसको कवर करने के लिए 5वां एडिशन बूम बूम टूर्नामेंट भी अब शुरू हो रहा है। और उसके अलावा वन विलेज T20 नॉकआउट टूर्नामेंट पहरू, जिसको कि शाकिब साहब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और उसका इनॉग्रल मुकाबला मंडे के रोज़ होगा। भट्टा दिल कनीजाल से, आमिर अफजल त्राल से, मोहसिन डार पहरू से, काजीकुंड से बिलाल, आदिल खान सदूरा से, नवीद रजा गुलडान के लिए, और एसपिंटू प्लेइंग 11 तजमुल लेफ्टी चेकपुरा से, सजाद अहमद सैम्बुरा से, जहांगीर डार पांपुर से, और मैम्स मोहल्ला। वालेकुम सलाम हमारे छोटे भाई गौहर साहब, आपका बहुत शुक्रिया।
मेरे दिल के बहुत करीब और मेरे पड़ोसी है और छोटे भाई भी है। अरीना बेकर्स कनीपोरा से, गुमनाम मुसाफिर त्राल से और यासिर कादिर पहरू के चीफ ऑर्गेनाइजर, जबकि चौपान राज ललहरा से ही मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। और 71 रन अब स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। लतीफ सोफी इस समय बॉलिंग कर रहे हैं अपने स्पेल के पहले ओवर में और ये लगातार गेंदबाजी में तब्दीली हो रही है और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि यहाँ पे MCC कनीपोरा को विकेट मिल नहीं रहा है। वो तीसरा, बिलाल शेख 12-15 गेंदों से, गुलडान 45 रन बनाकर इस समय बैटिंग करे और अब तक आदिल गुलडान ने 5 छक्के लगाए। इस बार फाइन खेलते हुए गेंद को फिर से निकालने की कोशिश इरशाद सोफी ने, बहुत ही अच्छी डाइव लगाकर, दौड़ लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश की। बड़े भाई के लिए थोड़ा सा गुस्सा कर रहे हैं वहां पे लतीफ सोफी। इरशाद अली नाकाम रहे गेंद को रोकने में। एक तगड़े क्रिकेटर है इरशाद अली, लेकिन इस बार थोड़ा सा उन्होंने ढीलापन दिखाया। बट शबीर कनीपोरा का प्लेइंग 11 जरूर। परेश समीर, आई लाइक योर कमेंट्री, थैंक यू ब्रदर। आबिद मीर और आदिल अहमद, और आपका बहुत ही, आप कमेंट लिखिएगा जरूर कि कहां से आप इस मैच को देख रहे, ताकि हम रीड करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ आदिल राजा फ्रॉम डार मोहल्ला ललहरा, जो कि आज पर्टिकुलरली आदिल गुलडान के लिए आए हैं। जब भी गुलडान का मैच होता है तो अपना काम फिनिश करने के साथ ही वो पहुंच जाते हैं ग्राउंड के अंदर। और आदिल राजा का जहां तक सवाल है ना, काफ़ी अच्छा इनका सपोर्ट रहता है आदिल गुलडान के लिए, और उसके लिए वो बढ़िया काम करते हैं, मेहनत से कुछ पैसे कमाते हैं और प्राउड फील करते हैं उस चीज़ पर आदिल साहब। और रेत के साथ इनका कारोबार है, अल्लाह ताला उसमें आपको बरकत अता करे। आबिद मीर पांपुर से, समीर भट्ट, मलिक जाहिक साल लित्रबल से और मीर मुजम्मिल आपका बहुत ही। गेंदबाजी में यासर खान पूंछ से मुकाबले को देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे। 90 ओवर में एक और तब्दीली, अब सोहेल डार को हटा दिया गया और बॉलिंग में ना शाहिद अली आए हैं। अब पारी के 8वें ओवर में, 90 ओवर में एक और तब्दीली, ओवर द विकेट पहली गेंद गुलडान को बराबर मिली और गुलडान ने गेंद को उठा, इस बार वाइड लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए छक्के के साथ ही गुलडान की नस्ब सेंचुरी मुकम्मल हुई है। गुलडान ने लगाया है छक्का इस गेंद पर और ये 50 एक और उन्होंने दर्ज कर ली है फाइनल मुकाबले में 18 गेंदों से, जिसमें 3 चौके और लगभग 6 के आसपास छक्के उन्होंने लगाए हैं अपने बैट से। कमाल किया उन्होंने पारी के लिए इस मुकाबले में। और शाहिद दूसरी गेंद करने के लिए इस बार इंतजार किया गेंद के आने का और पिछले कदम पर जाकर गेंद को पंच किया मिड ऑफ की तरफ, जहां लतीफ सोफी ने गेंद को फील्ड किया। पार्टनरशिप 50 रन की और वहां 50 भी आदिल गुलडान ने मुकम्मल कर रही है और गुलडान तैयार तीसरी गेंद पर प्रहार करने के लिए। और ये रिवर्स स्विप के अंदाज में गेंद को उठाने की कोशिश। और आदिल गुलडान हमने देखा कि वादी कश्मीर के अंदर अगर मैं रिवर्स स्वीप की बात करूं या फिर स्विच हिट की बात करूं तो गजब का खेलते आदिल गुलडान। बहुत कम बार हम देखते कि वो मिस करते, लेकिन इस बार उन्होंने मिस किया। सैम आसिफ, अनवर बाबा, तनवीर, मलिक जाहिक, महमूद मोहल्ला, सजाद अहमद सजाद, सैमुरा हंटर्स के कैप्टन बट प्रिंस, मीर ब्रदर्स, बशरत पोसवाल, चस्ती हमजा, ये दोस्त जो कि हमारे साथ इस मैच को एंजॉय करें। उमर सब सिग्नल वीक आ रहा, थोड़ा सा बीच में आएगा, लेकिन आप इंतज़ार कीजिएगा और संयम से काम आप लीजिएगा, ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। क्योंकि आपको पता ही है पिछले 5-4 दिनों से नेटवर्क इंटरनेट काफ़ी वीक है। और ये गुलडान ने बैकफुट पर कट किया, इसे कमाल का कट शॉट, स्क्रब द विकेट गेंद गई है एक टिप्पे के साथ ही पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ये चौके के साथ गुलडान पहुंचे 55 रन पर 22 गेंदें खेलकर। गजब की बैटिंग करे आदिल गुलडान विकेट के ऊपर। द डॉन ऑफ क्रिकेट इसका ताल्लुक अवंतीपोरा से, लेकिन ललहरा के अंदर उन्होंने शानदार पारी के लिए अब तक इस फाइनल मैच में और आड़े हाथों लेते हर एक गेंदबाज को। अच्छी गेंद को सम्मान, बुरी गेंद पर प्रहार, बढ़िया क्रिकेट खेल रहे आज इस मैच में आदिल गुलडान अपने बैट से। और स्ट्राइक को गुलडान ने अपने पास ही रखा आखिरी गेंद पर। यहाँ हंस रहे राजा बट अरसलान और साथिया जहूर, द ब्रदर ऑफ आदिल गुलडान, अपने भाई की इस आकर्षक पारी को एंजॉय करें अवंतीपोरा से। साथिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों के बाद आपने कमेंट किया है और उम्मीद करता हूं कि आप मज़े में होंगे, आप अपने अहल के साथ खुश होंगे, फैमिली के साथ खुश होंगे। उमर से
नेटवर्क प्रॉब्लम दिख रहे, थोड़ा सा आएगा लेकिन बीच में ग्लिच आता है। ये नए ओवर की शुरुआत, सोफी ने एक कोशिश की विकेट निकालने की, मिल गया विकेट और गुल्डान को फंसा लिया गया है डीप लॉन्ग ऑन पर ही। लतीफ सोफी ने स्पेल के दूसरे ओवर में आदिल गुल्डान से छुटकारा हासिल कर लिया और गुल्डान 56 रन की पारी खेलकर बाहर गए हैं। इस गेंद को उठाकर मारने की कोशिश डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन लॉन्ग ऑन डीप में साकिबुल आलम ने ये बढ़िया कैच ले लिया और उन्होंने कैच लेकर के कहा गुल्डान को कि आपकी जगह अब अंदर नहीं बल्कि बाहर है। 56 रन की पारी गुल्डान की इख्तिताम को पहुंची है। माही पठान, वालेकुम सलाम पठान, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। मेमज मोहल्ला, मेला ग्राउंड टू वेल्थ एंड हेल्थ एंड मोर सक्सेस, आमीन। आपको भी मेरे दोस्त, आपका बहुत शुक्रिया बेस्ट विशेष देने के लिए। जहूर रेसरी सलाम कर रहे हैं और उमर सेब लिख रही क्या आज करेगा 100, पहले बोला था बट 100 नहीं, 56 रन की पारी इख्तिताम को पहुंची। बट अरसलान, कोहली ब्रदर्स, लतीफ सोफी एंड इरशाद अली, रेडीमेड गारमेंट्स पखरपुरा से विकेट पर समीर सोफी आए हैं। यहाँ नंबर 5 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। 86 पर पहला विकेट गंवा दिया, तीसरा गुल्डान के रूप में। मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा की टीम ने डार हिलाल कंगन गांधरबल से, डार इशफाक लव यू टू इश गड्डूरा, इशफाक मकबूल फ्रॉम लेजेंड 11 गुडोरा, जिन्होंने यस्टरडे वो बड़ा फाइनल हारा था जेवन फैल्कन्स की टीम के सामने, उन्होंने घुटने टेक दिए थे। रनर्स टीम रही थी एडिशन 14 गुडोरा प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में। जाहिद अफजल भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया हमारे अजीज दोस्त, जो कि मैच को कुलगाम से देख रहे जेके स्पोर्ट्स HB के ऑफिशियल कमेंटेटर और उस पेज के फाउंडर। थैंक यू ब्रदर कमेंट करने के लिए, आपका कमेंट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप हमारी कमेंट्री को पसंद करते हैं, बहुत बड़ी बात है। रेडीमेड गारमेंट्स पखरपोरा से और मैं मोहल्ला साथिया जहूर, आपका बहुत शुक्रिया। साथिया ने आते ही यहाँ थोड़ा सा कोहराम मचाया है कमेंट बॉक्स में भी। और गुल्डान की विकेट पिछले ओवर में मिली, इसी ओवर में मिली बल्कि लतीफ सोफी को, और पहली गेंद पर उन्होंने कैच थमा दिया वहाँ डीप लॉन्ग ऑन पर साकिबुल आलम के हाथ में। जाहिद अफजल भट्ट लिख रहे कि थोड़ा सा जूम करें आप, तो ज़रूर जाहिद साहब हम करेंगे, आप चेक करें। अब 88 3 विकेट के नुकसान पर 10वें ओवर का खेल चल रहा है और लतीफ सोफी विकेट ले चुके हैं इस ओवर में, उन्होंने को बहुत बड़ी विकेट मिली है। और अब 5वीं मरतबा राउंड द विकेट, इस बार थोड़ी सी शॉट इसे पुल किया जोरदार तरीके से, लेकिन पीछे फील्डर मिड विकेट उसके लग डीप में। जब तक उन्होंने गेंद को फील किया 1 रन का और इजाफा। साथिया जहूर के अलावा यार मतलबी अलीम पंडित कोनबल से मुकाबले को देख रहे हैं इस वक्त। ये वन विलेज ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग लहरा 4th एडिशन का फाइनल मुकाबला, आखिरी लड़ाई इस टूर्नामेंट की, जिसमें कनीपोरा वर्सेस अवंतीपुरा एक दूसरे के आमने सामने। ओवर हुआ मुकम्मल, 10 ओवर पूरे, 10 गॉन 90। मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। और हम यहाँ वक्फा ले लेंगे क्योंकि ड्रिंक्स का इशारा किया अंपायर ने, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। और यहाँ इसमें बातचीत करेंगे MCG कनीपुरा के खिलाड़ी, थोड़ा सा ड्रिंक्स भी ले लेंगे और हम भी ड्रिंक्स लेने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया।
वक्त के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत इस्तेमाल करते हैं यहाँ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहारा में। ये नेवर की शुरुआत, बढ़िया स्ट्रोक सीधे बल्ले के साथ लिया गया। गेंदबाज ने कोशिश की थी, लेकिन जब उनको लगा गेंद गोली की रफ्तार से आ रही है, उन्होंने हाथ हटा दिया और गेंद को जाना भर दिया डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। सोफी अपने स्पेल का तीसरा ओवर कर रहे हैं और इस मैच का 12वां ओवर, और समीर सोफी ने पहली गेंद पर चौका लगाया। अगली गेंद फिर से गेंदबाज की तरफ ही खेला, लेकिन इस बार थोड़ा सा फंबल किया वहां गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड करने में। रन मिला एक, चौके के बाद सिंगल और स्ट्राइक हुआ रोटेट। अब स्ट्राइक पर बिलाल शेख जो कि इस समय 19 रन बनाकर बैटिंग करे। 97 मजमूवी स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरी गेंद इस बार हवा में और हाथों में भी सीधे गली पर कैच दे दिया उमर रसूल के हाथ में। सोफी लतीफ की इस गेंद पर बिलाल शेख ने, सेट बैट्समैन बिलाल शेख 23 रन बनाकर 30 गेंदें खेलकर 19 रन बनाकर आउट हुए चौथे विकेट के रूप में। पहले गुलडान और अब जाकर बिलाल शेख को भी चलता किया है लतीफ सोफी ने। इस टीम के कैप्टन, इस टीम की रीड की हड्डी है, चाहे गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी बढ़िया करते हैं वो, और अपना 100% देने की वो कोशिश करते हैं लगातार। सोफी गेट्स हिज सेकंड विकेट, फोर्थ वन गॉन। इट्स 97 मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा। दे आर बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट एमसीसी कनीपुरा इन फाइनल मैच ऑफ ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग ललहरा 4th एडिशन। और ग्रीन पार्क का ये खूबसूरत सा मैदान इस वक्त तमाशों से खचाखच भरा हुआ है। फाइनल लेग और थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से पीछे, और अब जाकर ड्रिंक्स इंटरवल ले लिया गया है 11.3 ओवर्स के बाद ही, और अजान भी शुरू हो चली है पास मस्जिद में। हम ले लेंगे वक्फा, हमेशा की तरह आप हमारे साथ बने रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, गाड़ी मजी शू गसन थोड़ा दूर पर। यासिर साहब, यासिर
अजान के वक्त के बाद आप सबका फिर से खुशामदीद करते हैं ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा से, जहां आज फाइनल मुकाबला है ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग ललहरा चौथे एडिशन का। वन विलेज बेसिस पर यह टूर्नामेंट था और मंथ की स्पोर्ट्स अवंतीपुरा की टीम पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर इस फाइनल मुकाबले में। एमसीसी कनीपुरा के खिलाफ कनीपुरा की तरफ से अब तक गेंदबाजी में सामिल को 2 विकेट मिले और लतीफ सोफी ने भी 2 विकेट चटकाए और उसके अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट मिला नहीं। और यहाँ शाहिद अली अगली गेंद करने के लिए इस बार अंदर आते हुए बढ़िया गेंद टर्न था इसमें और बीट हुए पूरी तरह से इस गेंद को खेलने में वहां बैट्समैन समीर मीर जो कि 6 रन बनाकर बैटिंग करे। समीर सोफी 9 पर नाबाद, दोनों ही बल्लेबाज इस समय विकेट पर फ्रेश है और शाहिद सामने वाले छोर से अगली गेंद करने के लिए इस बार ऑफ स्टंप के काफी बार कट किया इसे। उमर रसूल के पास गेंद की और अगर डायरेक्ट हिट पड़ जाता वहां फॉर एंड पर स्टंप्स के ऊपर तो यहां आउट हो सकते थे। और अब एक और मौका है विकेट कीपर के एंड पर रन आउट करने का, लेकिन वहां भी लेट थ्रू आया लॉन्ग ऑन से साकिब उल आलम का। क्रिकेट स्पीक्स, गुलडान ने बनाए 56 रन, एजाज डार, रतर साहिल, महराज भट्ट लिख रहे कि ठीक हो ब्रो, यस आई एम गुड, आई एम फाइन। आप शेयर करें इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर एंजॉय कर सकते हैं इस मुकाबले को। थोड़ा सा फंबल किया थर्ड बिन पर फील्डर ने और हासिल हुआ रन। एक और सामिल ने गलती कर ली। आदर गुलडान 56, बिलाल शेख 19, समीर सोफी 9 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं और समीर मीर भी 9 के स्कोर पर 8.23 का रन रेट। शाहिद अली ने 3 ओवर में 18 रन दिए, यानी कि 6 की औसत से उन्होंने रन कंसीड किए हैं। तो कह सकते हैं कि अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की, लेकिन वो विकेट पहला उनको मिला नहीं। और बॉलिंग में लतीफ सोफी ने खुद को हटा दिया और अब उन्होंने गेंद थमा दी है सोहेल डार के हाथ में। एक और स्पिन गेंदबाज, सोहेल डार एक ज़बरदस्त गेंदबाज है, एक तगड़े ऑलराउंडर इस टीम एमसीसी कनीपुरा के, जो आज स्क्वाड है एमसीसी के पास उसमें शामिल खेल रहे हैं 2 विकेट लेकर। उमर रसूल जिसको कोई विकेट मिला नहीं, शाहिद भी विकेटलेस रहे, शाहिद अली, लतीफ सोफी, सोहेल डार और उसके अलावा इस टीम में आमिर गुलू खेल रहे हैं, इरशाद सोफी द ब्रदर ऑफ लतीफ सोफी और साकिब उल आलम भी इस टीम का हिस्सा है आज एमसीसी कनीपुरा के लिए। अगली गेंद इस बार कट करने की कोशिश की, अंदरूनी किनारा लगा और बाल बच्चे गेंद स्टम्प्स के करीब से होती हुई विकेट कीपर के पीछे की और विकेट कीपर ने दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया और इस तरह से रन बनाने का मौका था नहीं। सोहेल डार अगली गेंद करने के लिए इस बार फ्लाइट मिला और बैकफुट पर गेंद को पंच किया खूबसूरती के साथ। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, दौड़ने की भी सहमत की नहीं। वहां बैट्समैन ने जानते थे कि गेंद जाएगी बाउंड्री के उस पार, तो कवर बाउंड्री लाइन की तरफ ही गेंद को निकाल दिया चौके के लिए। और ये समीर सोफी के बैट से चौका था, वो 13 पर पहुंचे। 112 मजमूवी स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर सोहेल डार अपने स्पेल का दूसरा ओवर करे। सोहेल डार काफी महंगे साबित हुए अब तक अपनी गेंदबाजी में। 1.4 ओवर में उन्होंने 21 रन दे दिए हैं, विकेटलेस वो रहे। अदीर डॉन के तूफान के बाद शांति बॉलिंग टीम का जबरदस्त कमबैक। अदीर साहब आपका वेलकम। और यस्टरडे जेवन की टीम ने बड़ा फाइनल जीता, आपके पड़ोसियों ने गजब का क्रिकेट खेला यस्टरडे एमए स्टेडियम गुडूरा पुलवामा के अंदर। प्लेयर ऑफ द मैच रहे इलाही 25 रन और 3 विकेट लेकर। समीर कादर ने भी 4 चटकाए विकेट्स और आसिफ रमजान ने 28 रन की वो इनिंग खेली जब उन्होंने वो मुकाबला फिनिश किया था लगभग 12 ओवर्स में ही। टारगेट 118 रन का ही था, छोटा टारगेट था वहाँ। और प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी बहुत बड़ा खिताब मिला वहाँ पे आसिफ रमजान को। 14वां ओवर हुआ मुकम्मल सोहेल डार का, ये दूसरा था इनिंग का 14वां। और बॉलिंग में अब शाहिद अली वापस अपने स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे और समीर सोफी 11 रन बनाकर, समीर अहमद जो दूसरे बैट्समैन है कि समीर मीर वो 11 और समीर सोफी 14 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। रतर फैजान वालेकुम सलाम रतर साहब। गुलडान ने 56 रन की बढ़िया पारी खेली, तेज तरीन पारी, उसमें लगभग 6 छक्के उन्होंने लगाए थे। यह पहली गेंद रोहसिप का प्रयास लेकिन नाकाम रहे वहां बैट्समैन और गेंद पास में ही रुकी।
रतर शबीर लव फ्रॉम बारामुल्ला कंडी, आपका बहुत शुक्रिया डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला से ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे। दूसरी मरतबा इस ओवर में इस बार और पेश थी, ओवर कवर जाने की कोशिश, एक टिप्पे के साथ गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर आमिर ने फील्ड किया दौड़ लगाकर, डीप कवर बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब और आसानी के साथ हासिल कर ले एक रन की मदद से अब स्कोर में इजाफा। ये 115 जा पहुंचा स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। समीर सामना करेगी अगली गेंद का, इस बार पुल किया समीर ने जोरदार तरीके से और विद इन नो टाइम गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रनों के लिए। एक गजब का शॉट था, कड़क चौका आता हुआ वहां समीर सोफी के बैट से। समीर सोफी 18, समीर मीर 12, एक और पार्टनरशिप बन रही है इस 5 विकेट के ऊपर। मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा के लिए फाइनल मुकाबले में 119 रन मंतकी स्पोर्ट्स का स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 15वां ओवर चल रहा है और अभी भी इस ओवर के बाद 5 ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि कुल मिला के अभी भी 33 गेंदें बची हुई है इस पहली पारी में। और 33 में अगर आप 50 बनाते तो 170 आसानी के साथ बन सकता है मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा के लिए, उससे ज़्यादा भी उससे कम भी। लेकिन यहाँ विकेट अगर खोया तो हो सकता है कि वो 170 से कम, 170 से पहले रोकने में कामयाब हो सकती है एमसीसी कनीपुरा की टीम मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा को। और यहाँ समीर मीर सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का, इस बार अंदर आ रही थी और इसे ऑन साइड में खेला टैप के अंदाज में। गेंद फाइन लेग पर इरशाद सोफी से जाकर फील्ड हुई और आसानी के साथ 1 रन बनाने का मौका था। बट मुजफ्फर लोन साहिल, वालेकुम सलाम। मुजफ्फर लिख रहे कि आपने कुछ खाया है। मुजफ्फर साहब हमारी फिक्र करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अभी तो नहीं खाया है, लेकिन जब इनिंग ब्रेक होगी तो उसमें हम रिफ्रेशमेंट ले लेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने खाना खाया होगा। बट अरसलान, कीपर ने कैसी कीपरिंग की आज? तो कीपर का नाम कोई मुझे बताए कि कीपर कौन है इस टीम के बिहाइंड द स्टंप्स। अरसलान साहब आप उसका नाम हमें बताइएगा। लतीफ़ सोफी ने 53 मैच खेले हैं, 53 इनिंग्स, 63 विकेट्स, बेस्ट बॉलिंग 6-4 और 3 विकेट्स उन्होंने 7 बार अब तक हासिल कर लिए हैं, यानी कि बढ़िया ऑलराउंडर है और एक बेहतरीन लीडर एमसीसी कनीपुरा की टीम के। ओवर की शुरुआत पहली गेंद ऑन साइड में से उठा दिया, लेकिन हासिल कर लिया 1 लौता रन समीर सोफी ने। और अब समीर मीर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और शकील बट बिहाइंड द स्टंप्स, काफ़ी अच्छी उन्होंने अब तक कीपिंग की है बिहाइंड द स्टंप्स, वो इस समय नजर आ रहे हैं। इस बार गेंद गैप में गई है, लेकिन दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया गया डीप फाइन लेग पर। उस और फील्डर दौड़ा, दानिश ने बढ़िया डाइव लगाकर फाइन लेग डीप में गेंद को रोका और 1 रन बनाने का मौका। एबी ताहेल, वालेकुम सलाम। एजाज खान, वालेकुम सलाम एजाज साहब। 125, 4 विकेट के नुकसान पर इस बार चौका देकर जाएगी ये गेंद। जी हाँ, दनदनाती हुई, छनछनाती हुई ऑन साइड में फ्लिक ऑफ द रिस्ट। समीर मीर के बैट से ये आत्मविश्वास से भरा हुआ चौका आता हुआ और समीर पहुंचे अब 19 रन पर। समीर सोफी 21, 129, 4 विकेट के नुकसान पर सोफी ने इस ओवर में अब तक 7 रन दे दिए, 3 गेंदों से 2 विकेट लेकर वो अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं। चौथी मरतबा इस ओवर में इस बार पैड को लगी है अपील और सेलिब्रेशन से ही ये पता चला था लतीफ सोफी को ये विकेट उसकी है। हिलाल का शुरू की उंगली हरकत में आ गई एलबीडब्ल्यू की सूरत में। समीर मीर को आउट करार दे दिया गया है। ये तीसरी विकेट लतीफ सोफी के नाम। 3 गेंदों पर लतीफ सोफी ने इस ओवर में 7 रन दे दिए। चौका भी लगा था पिछली गेंद पर और अगली गेंद पर एलबीडब्ल्यू की सूरत में रवाना कर दिया है समीर सोफी को, समीर मीर को बल्कि, और समीर सोफी भी नॉट आउट है। 129 ये विकेट गंवा दिया एक और यहाँ पे मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा की टीम ने समीर के रूप में। समीर मीर आउट हुए 5वें विकेट के रूप में और सोफी को ये तीसरा विकेट मिला। लतीफ सोफी ने बढ़िया गेंदबाजी की, विकेटें चटकाई उन्होंने लगातार। स्पेल के आखिरी ओवर में भी उनको विकेट मिला और रन बनाने की शरारत 2-3 समीर सोफी 21 और अबरार मल्ला अब बैटिंग करने के लिए उतरे हैं नंबर 7 की पोजीशन पर। नए बैट्समैन अबरार मल्ला, दाएं हाथ के बल्लेबाज, वो सामना करने की तैयारी में मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा के लिए। लतीफ सोफी जिसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, मनोबल बढ़ गया है विकेट लेने के साथ ही।
और 5वीं मरतबा इस ओवर में ये पहली गेंद थी अबरार के लिए और अबरार ने फॉरवर्ड कर इसे ड्राइव किया खूबसूरती के साथ वाडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जहां आमिर ने गेंद को रोका और उससे पहले डाइव तो लगाई थी कवर पर वहां शाहिद अली ने, लेकिन वो नाकाम रहे गेंद को रोकने में। खाता खुला अब दमार हुए इसी के साथ वहां अबरार और अब साफ बना करेगी समीर सोफी और समीर ने पुल किया इसे मिड विकेट की तरफ बैक पर जाकर, लेकिन सीधे फील्डर के पास और एक ही रन मिला इस गेंद पर। ओवर हुआ मुकम्मल, कोटा इसी के साथ फिनिश लतीफ सोफी का 4 ओवर 33 रन 3 विकेटें लतीफ सोफी इस टीम के कैप्टन ने आज हासिल कर ली है। और यहाँ 16वें ओवर के बाद 131 5 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर अब बचे हुए हैं और इन 4 ओवर्स में कोशिश करनी होगी 40 या 50 रन बनाने की। यहाँ पे मंतकी स्पोर्ट्स 70 ओवर के बैट्समैन को तो तब जाकर 180 185 बन सकता है और अगर 185 180 बन गया तो मेरे ख्याल से एक अच्छा टारगेट वो हो सकता है। हालांकि इस ग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो बड़े बड़े रन्स हमने देखा है यहाँ पे चेज होते हुए। 220 भी एक कुछ मुकाबलों में यहाँ पे चेज हुआ है, लेकिन ये फाइनल मैचेस में दबाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा, दोनों टीमों के ऊपर दबाव होगा क्योंकि फाइनल दबाव हुई और तनाव की लड़ाई होती है। वन विलेज ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग लहरा ये 4थे एडिशन का फाइनल मुकाबला है। कांटे की टक्कर का ये फाइनल मैच, आर या पार की लड़ाई और जीतकर कौन सी टीम जाएगी यहाँ से, एक अहम और $1 मिलियन सवाल है इस वक्त। बट जाइम वही बुक्स से, जाइम साहब आपका बहुत शुक्रिया। जाइम जब हम चिबाग खुर्द गए थे तो उस दिन मिले थे। स्पिन टू इम्पॉसिबल फॉर मंतकी ये लिख रहे हैं। 180 तक तो जाना होगा, 170 180 तो बोर्ड पर लगाना होगा किसी भी सूरत में मंतकी स्पोर्ट्स 70 की टीम को, क्योंकि अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूँ तो आउटफील्ड काफ़ी तेज़ से, इनफील्ड भी बढ़िया और यहाँ पे आपको गेंद को टाइम करना होता है क्योंकि उसके बाद आपको फ़ायदा आउटफील्ड यहाँ का देगा क्योंकि तेज़ आउटफील्ड है और बैटिंग भी काफ़ी अच्छी है कुल मिला के। MCC कनीपुरा के पास उसमें लतीफ़ सोफी, शाहिद अली, आमिर बढ़िया खेलते हैं, आमिर लेफ्टी, उसके अलावा उमर भी इस टीम के गजब के बैट्समैन हैं, इरशाद अली भी हिटर है इस टीम में और उसके अलावा सोहेल डार भी काफ़ी बढ़िया खेलते हैं और सोहेल डार सेमीफाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। अमान भट्ट लिख रहे के MCC कनीपुरा विल विन, ये तो देखा जाएगा। तारिक राजा सीनियर कमेंटेटर फ्रॉम लद्दू, आपका बहुत शुक्रिया तारिक साहब ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। ओवर पिच में उठता हुआ शॉट सीधे बल्ले के साथ लिया गया, ये डीप लॉन्ग ऑन की तरफ जा रही है और फंबल किया वहां फील्डर साकिब उल आलम ने और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई चौके के लिए। ये चौका तोहफे की सूरत में दिया है वहां फील्डर ने बल्लेबाज को क्योंकि आसान सी फील्डिंग थी डीप लॉन्ग ऑन पर साकिब आलम के लिए। रन्स लीक कर रहे अब मिसफील्ड के चलते। इस बार हवाई शॉट, पीछे फील्डर भाग रहे हैं लेकिन भागना बेकार, गेंद जाकर गिरी है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के उस पर। अजीम ओशान छक्का निकलता हुआ समीर सोफी के बल्ले से। समीर सोफी पहुंचे 32 रन पर 20 गेंदें खेलकर और मजमूवी स्कोर 141 5 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर का खेल जारी, 17वें ओवर का खेल जारी है और उमर चले अगली गेंद करने के लिए। एक और बड़ा शॉट, एक और 6 की तलाश, लेकिन क्या बढ़िया कैच ले लिया डीप वाइडिश लॉन्ग ऑन पर। साकिब उल आलम ने गलती कर ली, उन्होंने जरूर वो चौका जब उन्होंने मिसफील्ड किया था, लेकिन इस बार काफी बढ़िया कैच ले लिया उन्होंने। छलांग लगाकर हवा में उनका शरीर झूलता हुआ दिखा, लेकिन उन्होंने कैच को कर लिया अपने दोनों हाथों में। लाजवाब कैच फ्रॉम साकिब उल आलम, विकेट मिला। इसी के साथ यहाँ गेंदबाज उमर रसूल को पहला उन्होंने विकेट चटका दिया। स्पेल के दूसरे ओवर में इनिंग के 17वें ओवर में ये 6ठी विकेट खोई है। इसी के साथ मंतकी स्पोर्ट्स 70 की टीम ने और समीर सोफी की अहम और बड़ी विकेट मिली है MCC कनीपुरा की टीम को। और अब आकिब कुमार नंबर 8 की पोजीशन पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। आकिब कुमार एक और कमाल के क्रिकेटर इस टीम के मंतकी स्पोर्ट्स 70 के, जो कि बिना हेलमेट के उतरे हैं। AR आमिर अस्सलाम वालेकुम। सोफी लतीफ माय लिटिल ब्रो, ब्रिलियंट ऑसम ब्रो, थैंक यू AR आमिर। स्पिन टू
साथिया जहूर ब्रदर ऑफ आदिल गुलडान हमारे साथ लगातार इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। स्पिन टू लिख रही की खुदकुशी की है। ये शॉट कमाल का था। अगर कोई दूसरा फील्डर होता ना वहाँ पे तो मेरे ख्याल से वो नहीं पकड़ता, क्योंकि लंबे कद के फील्डर है साकिब आलम। उन्होंने मिसफील्ड किया ज़रूर, लेकिन काफ़ी बेहतरीन फील्डर है वो। इस टीम के एक टॉप ऑर्डर के कमाल के बैटर भी है। अबरार मल्ला अब सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार लो फुल टॉस, ड्राइव किया इसे सीधे बल्ले के साथ, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन पर ही साकिब आलम ने गेंद पर काबू पा लिया। ये तीसरी मरतबा गेंद की साकिब आलम की तरफ इस ओवर में, यानी कि साकिब आलम प्ले में नजर आए इस ओवर में। ओवर हुआ पूरा इस सिंगल के साथ, इस लो फुल टॉस के साथ। उमर रसूल ने 2 ओवर में विकेट 1 हासिल कर ले और रन 22 दे दिए, यानी कि 11 की औसत से आज रन लिखे उमर रसूल ने। और अब बॉलिंग करने के लिए 18वें ओवर में फिर से आए हैं इरशाद सोफी। 2 ओवर 17 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिडे नहीं। और इरशाद सोफी जो है वो ब्रदर है लतीफ़ सोफी के। लतीफ़ सोफी इस टीम के कैप्टन है, एक तगड़े ऑलराउंडर इस टीम में। गजब का क्रिकेट खेला है एमसीसी कनीपुरा ने इस टूर्नामेंट में। उसके अलावा काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलकर ही पहुंचे फाइनल में मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा की टीम। दोनों टीमों ने बढ़िया खेला, लेकिन आज देखते कि किसकी जीत होगी। जो अच्छा खेलेगा वही जीत कर जाएगा। एडिशन 4th वन विलेज ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग ललहरा, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया था तनवीर रसूल, फिरदौसुल इस्लाम और उसके अलावा मिस्टर गुलाम मोहिद्दीन साहब ने। इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत दिनों से यहाँ पे, बहुत टाइम से वो इस ग्राउंड के अंदर काम कर रहे हैं। और ये नो बॉल, ओवर स्टेपिंग कर बैठे वहाँ। हवा में गेंद उड़ी जरूर, लेकिन काफ़ी दूर थी फील्डर से। नो बॉल +1, यानी कि 2 रन बनेंगे इस गेंद पर, जिसकी गिनती होगी नहीं। और फ्री हिट बॉल अब मिली है आकिब कुमार को, जो कि गेंद को पहुंचाएंगे बाहर। कोशिश होगी, क्योंकि लाइसेंस है आपके पास गेंद को मारने का, बड़ा शॉट लगाने का। इरशाद बाबा, उमर मीर, वो हमारे स्कोरर हमसे काफ़ी दूर बैठे हुए, उन्होंने शायद गलती की। स्पिन टू शाहिद समद, वालेकुम सलाम। स्पिन टू लिख रहे कि 10 रन तो आ गए, अब क्या ज़रूरत थी और मारने की। बैट्समैन के वो लिए वो लिख रहे हैं। इम्तियाज़ भट्ट, वालेकुम सलाम इम्तियाज़ साहब। 18वां ओवर चल रहा है और ये सिरा था ज़रूर, लेकिन विकेट कीपर कैच करने में नाकाम रहे। अगर इरशाद सोफी की मैं इस ओवर की बात करूँ ना, पहली डॉट हुई, लेकिन दूसरी जो नो बॉल हुई थी ना, उसके बाद बढ़िया वापसी की है। फ्रीड बॉल पर उन्होंने कोई रन खाया नहीं और एक और डॉट उन्होंने कर दिया। इरशाद फार एंड से तेज होते हुए ओवर द विकेट। अगली गेंद इस पार लेंथ आगे, उठता हुआ शॉट, 1 बाउंस। एक और बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा किया वहां साकिब आलम ने। साकिब ने मिसफील्ड किया जरूर, लेकिन उसके बाद ना कैच बढ़िया लिया और ये इस बार भी बाउंड्री उन्होंने सेव कर ली। काफ़ी तेज स्ट्रोक था आकिब कुमार का, लेकिन बीत नहीं पाया वहाँ पे फील्डर को। वानी दानिश, वालेकुम सलाम दानिश साहब, थैंक यू ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया। और तनवीर रशीद सलाम कर रहे हैं। अगर एक एक रन यहाँ कंसीड करेगी ना इन डेथ ओवर्स में एमसीसी कनीपुरा की टीम, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इससे वो कोई परेशानी नहीं होगी इस टीम को। इरशाद अली का ये कामयाब और अपने इख्तिताम को पहुँचा, जिसमें चौका छक्का लगा नहीं और सिंगल्स पर ही उन्होंने रोका बैट्समैन को, दोनों ही बैट्समैन को। अबरार मल्ला 4, आकिब कुमार 2 रन बनाकर इसमें बैटिंग कर रहे हैं। 18 गॉन, 147, 6 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदे। और अगर 12 में 20 बनेंगे ना तो अभी भी 170 बनने के चांसेस है। अगर उससे कम तो मेरे ख्याल से ना वो एक परेशानी बन सकती है यहाँ मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा के लिए। और 160, 155 अगर बन गया या फिर 160 तो मेरे ख्याल से उतनी दिक्कत होगी नहीं दूसरी पारी में एमसीसी कनीपुरा की टीम को, क्योंकि इस ग्राउंड के अंदर रन बनते नहीं, बरसते हैं। फास्ट विकेट है, फ्लैट विकेट है, यहाँ रनों की बूछाड़ होती है। और अब शामिल गेंदबाजी करने के लिए है पारी के 19वें ओवर में, और इनके स्पेल का ये आखिरी ओवर है। पहली गेंद शॉट गिरा दी से लॉन्ग ऑन की तरफ साकिब आलम के पास खेला। साकिब ने पिछले 2-3 ओवर्स में ना काफ़ी बार गेंद को रोका लॉन्ग ऑन पर, और गेंद ऐसे लग रहा है कि पीछा कर रही है साकिब आलम का पिछले 1-2 ओवर्स से। आकिब हसन, वालेकुम सलाम। ताहिर सोफी, स्पिन टू, आपका भी बहुत शुक्रिया ताहिर सोफी, थैंक यू ब्रदर। आकिब हसन,
वन ऑफ द टैलेंटेड एंड डैशिंग बॉलर ऑफ टीम 7 फैल्कन्स। फैल्कन्स की टीम ने जीत का झंडा गाड़ दिया यस्टरडे। वहां ये बढ़िया शॉट, जगह बनाकर गेंद को बैकफुट पॉइंट पर फील्डर के सर के ऊपर से निकाल दिया चौके के लिए ऑफसाइड में। ये तेज थी गेंद, खड़े खड़े ही इसे पहुंचा दिया है ऑफसाइड में। चौके के लिए मैं बात कर रहा था 7 फैल्कन्स की। बहुत बड़ा फाइनल जीता था यस्टरडे जब लेजेंड्स 11 गुडोरा की टीम को उन्होंने हराया था। और हमारे प्राउड स्पॉन्सर इस पेज के आजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल पुलवामा, जिसका हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने साथ दिया इस लाइव स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में, जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। अगर आपको पैड चाहिए, बैट चाहिए, हेलमेट चाहिए, ग्लव चाहिए, शूज चाहिए, या फिर अगर आप स्लाइडर पहनना पसंद करेंगे समर में, तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा कस्टमाइजर यूनिफॉर्म भी आपको मिलेंगी वहाँ से सूटेबल प्राइस पर। डार ताहिद जिनका स्टोर वहाँ पृथ्वी पुलवामा है, नियर फ्रूट मंडी पृथ्वी, साथिया जहूर, डार ताहिद। इस पर हवा में गेंद लेकिन जाएगी बाहर। ये पावर है आकिब कुमार का, और गेंद बल्कि ये छक्का जो है आकिब के बैट से नहीं बल्कि अबरार मल्ला के बल्ले से आता हुआ, और अबरार ने बढ़िया छक्का लगाया। हाफ पंच हाफ पुल। स्पिन टू शबीर नायक, हवानी दानिश, आपका बहुत शुक्रिया। अबरार मल्ला 11 और अवन आकिब 7 रन बनाकर ये लो फुल टॉस स्लो ओवर इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और आसानी के साथ आमिर ने गेंद को फील्ड किया। इस ओवर में अब तक शामिल ने ना 6 4 10 11 12 13 रन दे दिए हैं। उससे पहले बढ़िया ओवर किया था वहाँ इरशाद अली ने, और इरशाद अली ही अब आएंगे इस पहली पारी के आखिरी ओवर में बॉलिंग करने के लिए। और शामिल इस ओवर में अगली मर्तबा ये सिरा लेती हुई गई हवा में, 1 2 3 बार उसके बाद निकल गई है स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस ओवर में बहुत बढ़िया रन बने हैं। अच्छा ओवर करता हुआ ये टीम अमंत की स्पोर्ट्स अवंतीपोरा के लिए, जिसमें 2 चौके 1 छक्का लगा, 3 सिंगल यानी कि 17 रन का ये ओवर काफ़ी महंगे साबित हुए इस ओवर में। ये T20 फॉर्मेट की यही खूबी है, एक ओवर अगर आप ख़राब करते तो उसमें फिर बैटिंग टीम को मौका मिलता है। और यहाँ बैटिंग टीम अब स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। 164 बना 6 आउट 19 ओवर्स के बाद 12 पर अबरार और आकिब कुमार 7 रन बनाकर इस वक्त विकेट के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। और शामिल ने आखिरी ओवर में काफ़ी रन्स लीक किए और इसके कैप्टन ने इससे ये तवक्को की नहीं थी कि इतने रन्स वो कंसीड करेंगे, लेकिन ये आखिरी गेंद पर जो चौका लगाना ये किस्मत साथ थी इसमें, क्योंकि ओवर कवर खेलना चाह रहे थे और गेंद थर्ड मैन की तरफ गई थी चौके के लिए। पंडित उमर आपका बहुत शुक्रिया। अब इस आखिरी ओवर में देखते कि कितने रन बनेंगे। अगर 20 तो फिर 184, अगर 10 फिर 174, अगर उससे कम तो फिर 170 ही बनेगा। ये देखना होगा कितना होगा, ये तो इसी ओवर में पता चलेगा। आप थोड़ा संयम रखेगा, धीरे रखेगा और बड़े हिट्स तो लगाने होंगे, क्योंकि विकेटों की अगर मैं बात करूँ ना, विकेटें अभी भी बची हुई है लगभग 4 के आसपास। और अब हर बॉल पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करनी होगी आकिब कुमार को, जो कि इस समय 11 पर नाबाद बैटिंग कर रहे हैं। इरशाद अली फॉरन से चले इस ओवर में दूसरी मरतबा, इस बार नो बॉल, ओवर स्टेपिंग कर बैठे, लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद गई जरूर। और परेशानी इरशाद अली के लिए ये है कि अब इस गेंद की गिनती होगी नहीं, और अब जो अगली गेंद होगी ना वो फ्री हिट बॉल होगी। रन्स बन रहे हैं अब इन ओवर्स में, यानी कि 19 में भी 17 बने। इस आखिरी ओवर में अब तक 3 रन बने हैं एक ही गेंद पर। अभी भी 5 गेंदों का खेल लगभग बचा हुआ है। क्या नो बॉल ऐड कर दी हमारे दोस्त ने? अगली गेंद को ऑफ साइड में खेला और इस तरह से रन मिला। 169 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 19.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। और अब सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। इस बार बोल्ड किया इन्होंने अबरार मल्ला को, गेंद सीधा टकराई है वहां टॉप ऑफ स्टंप। 7वां लगा है झटका इसी के साथ यहां मंत की स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की टीम को। ये इरशाद अली की अगर मैं बॉलिंग की बात करूं ना, तो इरशाद ने
ना तो इससे पहले ओवर में कोई चौका खाया था और ना ही इस ओवर में अब तक उन्होंने कोई बड़ा शॉट या कोई बड़ा चौका खाया है, यानी कि अच्छी बॉलिंग वो कर रहे हैं। तो अच्छी बात है एमसीसी कनीपुरा के लिए। साहिल अमीन, साहिल तारिक, रॉयल स्ट्राइकर्स पांपोर के एक होनहार क्रिकेटर। रोड मोनक, हेलो सर जी, ठीक हो, घर में सब ठीक है? यस, एवरीथिंग इज गुड। रौनक, रोड मोनक जी। फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है वन विलेज ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग ललहरा चौथे एडिशन का, जिसमें पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा की टीम मोहम्मद एमसीसी कनीपुरा के खिलाफ। और कनीपुरा इस आखिरी ओवर में इरशाद अली ये ओवर कर रहे हैं और बैटिंग करने के लिए अब नवी टाक का ही नंबर 9 की पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए। अब तक जो बैट्समैन आउट है उसमें उमर बल्ला आज चले बिल्कुल भी नहीं, आदिल गुलडान 56 और उसके अलावा समीर ने कुछ अच्छे रन्स बनाए, समीर मीर ने भी, समीर सोफी भी आउट हुए हैं और उसके अलावा बिलाल शेख ने भी 19 रन की पारी खेली। और ये पहला चौका इस ओवर का, गेंद सिरा लेती हुई गई है हवा में रहने के बाद, 2 बाउंस के बाद ही थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। पिछले ओवर में भी थर्ड मैन की तरफ ही चौका आया था और इस ओवर में भी ये चौका इस ओवर का पहला और नवीद के लिए पहला थर्ड मैन की तरफ आता हुआ और अभी भी थर्ड मैन रिंग के अंदर नजर आ रहा है। 173 7 विकेट के नुकसान पर 19.5 ओवर की यहां गेंदबाजी मुकम्मल हुई और इरशाद अली अब अगली गेंद करने के लिए। इरशाद अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार हो रहे हैं और सामने है वहां बैट्समैन नवीद और नवीद ने इसे हवा में खेला, गैप में गई और देकर जाएगी चौका। गेंद इस बार गई है बैकफुट पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए 2 लगातार चौके नवीद टाक ने दागे और एक अच्छी स्थिति में उन्होंने पहुंचा दिया है अपनी टीम मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा को। 178 रन का हदफ मिला है एमसीसी कनीपुरा की टीम को इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए और पूरे 20 ओवर खेलकर ऑल आउट हुई नहीं मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा की टीम। 177 रन बनाकर 8 नवीद इंपॉर्टेंट 2 गेंदों से वो आउट हुए नहीं और आकिब कुमार भी 12 रन बनाकर नॉट आउट रहे और इरशाद अली ने 4 ओवर में 34 रन देकर विकेट एक हासिल कर लिया और पहली पारी फिनिश हुई। इसी के साथ यहाँ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा के अंदर 177 बना डाला और 178 रन का हदफ मिला है चीज करने के लिए एमसीसी कनीपुरा की टीम को और ये एक टफ टास्क हो सकता है एमसीसी कनीपुरा के लिए। अगर 160 155 पर ही रुकती ना यहाँ से टीम तो मेरे ख्याल से उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन अब ये बराबरी पर मुकाबला है। दूसरी पारी की शुरुआत जब होगी हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे, तब अब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।